नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। जी हां, अब प्रदर्शन किया जाएगा बीजेपी के दफ्तर के बाहर। ये प्रदर्शन होगा और सीएम केजरीवाल की गिरफ्तार पर मंत्री गोपाल राय का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी देश में आपातकाल की तरह है। तो अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। जी हां, कल देर रात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है और आज देश भर में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि ईडी के दफ्तर के बाहर भी धारा 144 लागू की गई है। आपको बता दें कि कल देर रात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया है। ईडी अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंची, जहां पर आवास की तलाशी ली गई, 2 घंटे पूछताछ की गई और 2 घंटे पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक ना हो। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि बीजेपी के दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन होगा और सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मंत्री गोपाल राय का बयान भी सामने आया है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो न सिर्फ बीजेपी के दफ्तर के बाहर बल्कि देश भर में अलग अलग जगहों पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन इस तरीके से करते हुए नजर आएंगे और इस पर तमाम जो आम आदमी पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं उनकी मौजूदगी रहेगी। आपने देखा किस तरीके से कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद कल देर रात भी तमाम जो कार्यकर्ता है, खासतौर से जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक बाहर पहुंचे हुए थे। हालांकि वो घर के अंदर नहीं जा पाए क्योंकि जांच चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक कई ईडी के समन को नजरअंदाज किया, उसके बाद मामला कोर्ट में गया और कहीं न कहीं कोर्ट के बाद उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ा और एक बार फिर से उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था गिरफ्तारी से बचने के लिए। कोर्ट ने कह दिया कि हम गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगा सकते, अगर इसके साथ ही ईडी ने ये कहा था कि हम कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। तो निश्चित रूप से कल ईडी की जो टीम है वो कहीं न कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची हुई थी और अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया और आज फिर से उनका मेडिकल होगा। कल भी उनका मेडिकल हुआ था। उसके बाद संभवतः राउंड कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, क्योंकि प्रयास लगाया जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो पेशी है वो हो सकती है। हालांकि देखने वाली बात होगी क्या ईडी व्यक्तिगत रूप से अरविंद केजरीवाल को राउंड कोर्ट में पेश करती है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करती है, क्योंकि आज मनीष सिसोदिया की भी इसी मामले में दिल्ली कोर्ट में आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है और आज हम आम आदमी पार्टी की ओर से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कहीं न कहीं किया जाएगा। बिल्कुल पीयूष, अगर बात की जाए राजनीतिक तौर पर अब सियासत भी गर्मा गई है, पक्ष में पक्ष आमने सामने पर है। कोई भ्रष्टाचार का मामला बता रहा है तो कोई आपसे रंजिश यहाँ पर बता रहा है। ठीक लोकसभा चुनाव से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार होना क्या कुछ बताता है अब आगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से तमाम जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं 7 सीटों पर अपनी मजबूती बनाए हुए है, लेकिन इसके साथ ही लगातार आपने देखा कि चूंकि इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कई लोग अभी जेल में बंद है। इसके साथ ही कई जो गिरफ्तारियां हैं वो आने वाले दिनों में हो सकती है, क्योंकि ईडी या सीबीआई के पास पुख्ता आधार होता है किसी को गिरफ्तार करने के लिए। और आपने देखा कल इस तरीके से फोन भी जब्त किए गए थे, तो इस मामले में कहीं कहीं ईडी के पास पुख्ता प्रमाण थे, उसके बाद ईडी ने इस तरीके की कार्रवाई की है। जी पीयूष, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला है, कल भारी संख्या में सीएम आवास के बाहर कार्यकर्ता पहुंचे, जहां पर कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। आज देश भर में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा पीयूष, आपसे जानकारी लेंगे फिर से। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस का बयान भी सामने आया है। जहां पुलिस की ओर से कहा गया है कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से यह बयान दिया गया है और कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने अपील भी की है कि सुरक्षा व्यवस्था खराब ना करे। तो दिल्ली पुलिस की ओर से भी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। जहां कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस से साफ तौर पर यहां अपील भी की गई है कि सुरक्षा व्यवस्था खराब ना करे। तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस का बयान भी सामने आया है। जहां कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिल्ली पुलिस की ओर से दिल्ली में किए गए हैं। इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस की ओर से अपील भी लगातार की जा रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को खराब ना करें।